हुई थी, उसने भी अपने सामान ऐसे डाल दिया था, तो उससे भी इस तरह जुर्माना काफ़ी जुर्माना आया था, जो कि उस लड़के ने 10 लाख वान तक जुर्माना अदा किया था, ये छोटी सी गलती की वजह से। और उस लड़के को E7 वीज़ा भी नहीं मिल सका। बात करने का मकसद ये है कि जब आप कंपनी में काम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, कोरिया में आज 14 दिसंबर है और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो इस बारिश के दौरान मेरे दिल ने कहा कि आप लोगों के साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि उस इन्फॉर्मेशन से जब आप कोरिया आएँ तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, या जो दोस्त कोरिया में अभी रह रहे हैं तो वो इस तरह की सिचुएशन अगर उनके साथ बनती है तो इससे वो किस तरह हैंडल करें और किस तरह अपने मुस्तकबिल को सेव करें। देखो पहले दोस्तों, कोरिया में जब आप लोग आते हैं तो आपको हर किस्म के लिहाज से एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो कवानीन होते हैं या जो काम होते हैं तो वो बिल्कुल रूल के मुताबिक किए जाते हैं। तो आज मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारी कंपनी का है सिरेगी थोंग, यानी कि जो कंपनी में काम वगैरह करते हैं तो जो डब्बे वगैरह आते हैं या जो कचरा वगैरह होता है तो ये वो उससे रखने की एक अलहदा इन्होंने जगह बनाई हुई है। अब ये देखें तो ये यहाँ पर जो गत्ते वगैरह होते हैं, ये वो गत्ते वगैरह पड़े हुए हैं जो कंपनी में आते हैं या किसी भी चीज़ के होते हैं। और उसके साथ ये देखें, ये लिखा हुआ है इल्बन सिरेगी थोंग, यानी कि आप यहाँ पर के पेपर वगैरह जो होते हैं वो इसमें डाल दें, या छुट्टी कप जो होता है वो डाल दें। अब इसके साथ ये है प्लास्टिक रियो, यानी कि प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, जैसे कप हो गया प्लास्टिक का या बोतल होगी पेप्सी की, इस तरह की ये इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद ये लिखा हुआ है खेन फ्यूमलियो, यानी कि बोतल वगैरह जो होती हैं जो कि कांच की जो बनी होती हैं, शीशे की बनी होती हैं, वो यहाँ पर डालते हैं। जैसे कोरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर अक्सर लोग ये जो विटामिन सी पीते हैं तो ये इसमें डालते हैं। और उसके बाद ये है फिनेल लियो, यानी कि ये जो आप लोग कोरिया में जो प्लास्टिक होता है जिससे आप शापर टाइप होता है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब है कि ये हर चीज़ का एक अलग खाना बना हुआ है, और अगर आप इस तरह हर खाने में ये चीज़ें डालते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है, और जब इसे तब्दील करके आगे सेंड करना होता है तो उन लोगों का भी टाइम बच जाता है। तो बात करने का मकसद कुछ यूँ है कि ये जो कचरा वगैरह इकट्ठा होता है तो इसी कचरे को ये ले जाकर आगे जो है ना, यहाँ पर जो कचरे ले जाने वाले यहाँ के लोग होते हैं, तो बल्कि ये बात बताता चलूँ, इस तरह के गत्ते होते हैं कोरिया में इस वक्त ये बहुत बड़ा कारोबार है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्होंने डाले रखे होते हैं, तो ये आकर यहाँ से उठा के ले जाते हैं और इसको ये आगे जाकर बेचते हैं, जो कि 3 बैगन से 7 बैगन, यानी कि 1 छनन से नीचे तक ये फ़ी किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ और भी दिखाता हूँ जो इसी हवाले से है, जो आगे चल के दिखाता हूँ। ये मेरी आंखों देखा हाल है कि आप भी इसे देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये तो है कंपनी के अंदर, और हर कंपनी के अंदर ये इस तरह का सिस्टम बना होता है चीज़ों को जो है ना, चीज़ों को फेंकने के लिए। और अगर इस तरह आप कंपनी में करते हैं, जो लोग घर में रहते हैं अपार्ट वगैरह में रहते हैं तो उनका भी सिस्टम अलहदा होता है, वो भी इसी तरह का बना के वो बाहर रखते हैं, बाहर डालते हैं, जिस वजह से जो इनकी कमेटी की गाड़ियां वगैरह होती हैं वो उसे आकर वहां से उठा कर ले जाती हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आप यहाँ कोरिया में हैं, या जो कोरियन लोग होते हैं जो यहाँ कोरिया में अपना बेड वगैरह या अपनी कोई जो इन्होंने ज़ाया करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पंखा हो गया, जैसे कोई और चीज़ हो गई, तो वो उसको बाहर ऐसे फेंक देते हैं। जब वो बाहर फेंकते हैं तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं, जिससे वो जो है ना, वो 1 छनन 2 छनन या 3 छनन का आता है तो वो जो कमेटी वाले होते हैं वो लोग ले जाते हैं। अब ये 2 बैग पड़े हुए हैं, ये 2 बैग कम अज़ कम गुज़श्ता 1.5-2 महीने से यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इन बैग के ऊपर जिस बंदे ने डाले हैं, ये इसके ऊपर इन्होंने ये टैग नहीं लगाया जो 2 छनन का आता है, तो इस वजह से ये अभी तक यहीं पर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से इन्हें उठा कर नहीं लेके जाए। जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो अपना सामान यहाँ पर डालते हैं, वो ऊपर स्टिकर लगाते हैं, तो फिर वो जो कमेटी वाले आते हैं वो ले जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर स्टिकर नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ से नहीं लेके जाते,
اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ایک شاپر پڑا ہوا ہے. اب یہاں پر ہر سٹی کا ایک اپنا شاپر بنا ہوتا ہے. جو آپ اپنے گھر سے سامان باہر ڈالتے ہیں یا باہر پھینکتے ہیں تو آپ اس سٹی کا بازار سے شاپر لے کر جو کہ 3 4 5 بیگن کا آتا ہے اسی شاپر میں ڈال کے پھر ہی آپ جو ہے نا اس کے باہر پھینکیں گے تو وہ آ کر لے جائیں گے. اب اس طرح کا کوریا میں 2 دوستوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوا ہے جسے آپ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی. تھوڑا سا مزید یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بیگ ہیں اس کے اوپر ایک گتے والے نے اوپر لکھ کے رکھ دیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ ٹیگ لگائیں تو پھر یہ بندے لے جائیں گے. تو کوریا میں ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں جو کہ کوریا میں کافی ٹائم سے ہیں اور بغیر ویزے کے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا کچرا جو ہے نا اپنا باہر ایسے پھینک دیا. تو وہ جو اٹھانے والے آئے تو انہوں نے وہ اٹھا کر لے گئے اور اس میں سے اس بندے کا انہوں نے ڈیٹا وغیرہ نکالا اور نکال کر اس کمیٹی والے آئے اس بندے کو ساتھ اپنے لے کے کہ آپ نے یہ جو اپنی سریگی ہے جسے یہ کچرا ہے جو آپ نے ڈالا ہے یہ آپ نے غیر قانونی طور پر ڈالا ہے. تو وہ بندہ حیران ہو گیا کہ اس بندے کو کیسے پتہ چلا ہے کیونکہ جب آپ کچرا وغیرہ ایسے باہر ڈال دیتے ہیں تو جو چیزیں آپ مارٹ سے لے کر آتے ہیں تو مارٹ والے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے جسے وہ سکین کر کے آپ کا بل بنا کر دے دیتے ہیں. تو وہ جو سکین کیا ہوتا ہے تو وہ اسی کو جا کر مارٹ کے پاس لے کر گئے اور مارٹ والے کو جا کر انہوں نے دیا تو انہوں نے اس بندے کا سارا ڈیٹا نکال کے دے دیا کہ یہ بندہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. کیونکہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ اپنا کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو جب کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ ڈیٹا وغیرہ بھی آ جاتا ہے. تو جب اس بندے کو لے گئے تو اس بندے کو 16 لاکھ وان کا جرمانہ لگایا. بڑی منتیں کی اور تو اس میں درمیان میں کورین وغیرہ تھے ان کو ڈالا تو اس کا جو ہے نا وہ جرمانہ کم ہو کر اسے 2.5 لاکھ وان پھر بھی دینا پڑا. اسی طرح ایک اور دوست تھا جس نے کچھ دن پہلے E7 ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس سے بھی یہی مسٹیک ہوئی تھی. اس نے بھی اپنے سامان ایسے ڈال دیا تھا تو اس سے بھی اس طرح جرمانہ کافی جرمانہ آیا تھا جو کہ اس لڑکے نے 10 لاکھ وان تک جرمانہ ادا کیا تھا. یہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اور اس لڑکے کو E7 ویزا بھی نہیں مل سکا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا آپ نے باہر اپنی رہائش لی ہوئی ہے تو آپ کو ان باتوں کا لازمی طور پر دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے ویزے کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور یہاں پر آپ کے رہنے سہنے کے سٹائل کو بھی تبدیل کر سکتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.